हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे सेट का। कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा मैं बिज़ी थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ई तक हो गया था ना एक्सरसाइज आपका। ये RS अग्रवाल की बुक है, इसका हमने फोर्थ का ई तक देख लिया था एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग ई के आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। हाँ, ई का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था। कम टू 4F। चलिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको जो सेट गिवन है किस फॉर्म में गिवन है? बिल्डर फॉर्म में। अभी आपने कल आपको मैंने सिखाया था ना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो क्या गिवन है? x such that x belongs to integer, z means integer, z means integer, and इसके बाद एक और सेंटेंस जोड़ दिया है, and -1/2 is less than x is less than, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, उसे देख लीजिए। -1/2 is less than x is less than 13/2, ये गिवन है। मतलब आपको दो कंडीशन कह रहा है, एक तो कह रहा है कि x की क्या है, इंटीजर होगा, दूसरा जो इंटीजर होगा वो -12 एंड 13/2 के बिटवीन होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे मैम ये तो फ्रैक्शन है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, तो आप इसे इंटीजर क्यों कह रही हैं ना। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या दो रैशनल नंबर के बिटवीन आपको इंटीजर नहीं मिल सकता? क्या दो रैशनल नंबर के बिटवीन हमें इंटीजर नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? अब देखो -12, अगर आप नंबर लाइन देखो तो -12 और 13/2 ना, -12 और 13/2 के बिटवीन आपका क्या क्या इंटीजर आ सकता है? एक तो आपका 0 आ सकता है, फिर 1 2 3 4 5 आ सकता है कि नहीं? 6 भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 13/2 उसको डिवाइड करिए तो 2 1 2, 2 6 12, 2 5 15, यानी ये 6/5 है। तो इसके बिटवीन देखो कितना इंटीजर आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए आगे करते हैं। चलिए आंसर देखिएगा, थोड़ा तो मैंने ही समझा दिया आपको। कह रहे given x belongs to integer and x is lies between -12 to 13/2, it can be seen that -12 is right as -0.5 and 13/2 is right as 6.5. ओके, चलिए आगे देखते हैं कि वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है? हमें पता है कि z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो वो नंबर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ऊपर आपको मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4G। क्वेश्चन नंबर 4G, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो। x such that x is equal to 1/2n -1। अब एक कंडीशन दे दी कि यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इस इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी, जहाँ पे स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर। अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा दिखे तो इसका सेंस होता है कि ये नेचुरल नंबर में ये वैल्यू डिफाइन हो रही है। एक कंडीशन और लगा दी गई है, वो कंडीशन आपकी है कि वो कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू 1 और 5 के बिटवीन होगी, जिसमें हम 1 और 5 दोनों को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n, मतलब n जो है वो 1 से छोटा नहीं होगा और 1 के इक्वल हो सकता है। और लेस देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि n 5 के इक्वल हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या, इसी को आगे करेंगे। कंडीशन देख लिया आपने ना,
चलिए अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे। चलिए कह रहे गिवन, क्या गिवन है, गिवन दिस कंडीशन, अभी हमने रीड किया। तो चलिए हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं, 2 कंसीडर कर सकते हैं, 3 कंसीडर कर सकते हैं, 4 कंसीडर कर सकते हैं, 5 कंसीडर कर सकते हैं। इतने नंबर कंसीडर कर सकते हैं। 1 से छोटा नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशन दी है, और 5 से ग्रेटर नहीं ले सकते। नाउ चलिए 1 बाय 1 पुट करेंगे। ये देखिए बहुत इजी है, आप लोग इतना लंबा लेंदी देख के सोच घबरा जाते हो, जबकि बहुत इजी है। क्या इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, अगर हम n 1 रखें तो ये इक्वेशन क्या, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 उठा के रख देंगे। ये देखिए 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 किया तो 1, तो 1/1 हम क्या लिखेंगे 1। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, अब यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो 1/4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब हम इसी तरह n की वैल्यू, इसी तरह हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/5, 4 रखेंगे तो 1/7 एंड 5 रखेंगे तो 1/9। तो देखिए कितनी वैल्यूज़ आपको मिल गई। क्या क्या मिल गया, इन ब्रैकेट g, ओपन द ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट यूज़ करना आपको सिखाया था कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं मिडिल ब्रैकेट, फिर 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, यही वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट 4th h, अब हम 4th का h पार्ट देखेंगे। 4th का h पार्ट कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। क्या गिवन है कि h सच दैट, कैपिटल S से सेट को डिफाइन किया जा रहा है, किसके इक्वल है, x के इक्वल है, सच दैट x क्या है, x इज़ ए इंटीजर, x आपका इंटीजर है जहाँ पे मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। अब देखो समझो, x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, कोई इंटीजर है, और वो इंटीजर क्या है कि अगर उस इंटीजर का हम मॉड लें, मतलब कोई भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो जब उसका मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, उसकी मॉड की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के। इसका सेंस, अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ मॉड क्यों लगाया गया है, देखो इसका सेंस भी आपको हम समझाते हैं। ये मॉड के अंदर अगर वैल्यू हम -3 कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। अब -3 तो देखा जाए 2 से आपका कम है, लेकिन 3 क्या है, 2 से बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो वैल्यू लेनी है वो मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 होने, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए। यानी हम निगेटिव में भी 2 से -3 इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आंसर देखिएगा। गिवन x belongs to z and mod of x is less than equal to 2. z is a set of integers, so set of integer you know very well, 0, 1, 2, 3 dot dot and -1, -2, -3 dot dot. If we take x is equal to -3, then we have to check that it satisfy the given condition mod of x is less than equal to 2. तो ये देखिए मॉड की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अभी यही समझाया आपको। सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू h। तो हमें क्या कंसीडर कर सकते हैं, यानी हम -2 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी मॉड की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। फिर -1 कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, देखिए कह रहा है ना, इट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब जो भी वैल्यू आए मॉड के अंदर की पॉजिटिव, वो 2 से छोटी हो या 2 के बराबर हो। तो हम -2 कंसीडर कर सकते हैं, -1 कंसीडर कर सकते हैं, 0 भी छोटा है, 0 कंसीडर कर सकते हैं, -1 कंसीडर 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, 2 कंसीडर कर सकते हैं। 2 देखिए कंसीडर किया तो विच सेटिस्फाई मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ 2, और मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 के इक्वल, क्योंकि मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू हो तब भी पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 3,
then mod of 3 is equal to 3 which is greater than 2 which does not satisfy this, so we will not consider 3 in the set. So h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, h is equal to -2 -1 0 1 2। अच्छा एक चीज़ समझो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको कह रहा है कि x मॉड ऑफ x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मॉड का सेंस पता नहीं होता, ये मॉड होता है, ये जो ऐसे बना है ये मॉड होता है, अगर यहाँ पे आपको मॉड का सेंस नहीं पता होता तब क्या होता, तब आपकी वैल्यू, तब आप निगेटिव बहुत चीज़ें कंसीडर कर लेते, आप -3 भी कंसीडर कर लेते, क्योंकि -3 भी तो आपकी किससे छोटी है, 2 से छोटी है। लेकिन जब हमने मॉड लगा दिया तो ये वैल्यू 3 हो गई, अब ये 2 से ग्रेटर हो गई, इसलिए ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? सो हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि h की वैल्यू बतानी है, तो h के आगे आपका -2 -1 0 1 2। ये e क्या पूछा है, ये e आपका आई थिंक ऐसे ही लिख गया है, कहीं से आ गया है, इसे हम कट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत बढ़िया, अभी तक सारे क्वेश्चन जो ऊपर कर रहे थे वो सेट बिल्डर फॉर्म में थे और हम किस में कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म में कर रहे थे ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा करना है, रोस्टर फॉर्म में दिया है और किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर। मतलब अब हमें स्टेटमेंट फॉर्म करना है और पहले स्टेटमेंट गिवन था। सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है a इज इक्वल टू दिस, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1/4 है, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 एंड 1/49। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चन देखकर ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है स्टेटमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला 1 है, फिर दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको हम बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये फर्स्ट का आंसर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट का आंसर। कह रहे a इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो राइट एज इन द फॉर्म ऑफ 1/1 का होल स्क्वायर। अगर हम 1/1 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9 एंड सो ऑन, ठीक है। 1/7 का स्क्वायर 1/49। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर, अब हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि हेंस वी मे राइट द सेट एज a इज इक्वल टू x इज दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। x क्या है, 1/n स्क्वायर है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर है, एंड जो वैल्यू है वो 1 से 7 के बिटवीन। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सिखा गया है यहाँ पे, आपको पता नहीं दिखा कि नहीं, यहाँ पे फिर से देखिएगा। हमने सेट बिल्डर फॉर्म जब भी बनाना होगा हम क्या करेंगे, एक ओपन ब्रैकेट, एक आपका मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे और एक क्या लिखेंगे, x सच दैट। इतना आपको लिखना ही है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए जब रोस्टर फॉर्म ये होता है ना जो आपको गिवन है, अब इसका आपको स्टेटमेंट फॉर्म बनाने के लिए x सच दैट मानना है, मतलब x एक वैल्यू है, ये आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। x क्या है, 1/n स्क्वायर की, देखिए सब जगह तो ये है, n अगर हमने 1 रखा तो 1, n रखा 2 तो 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 4, 5 रखा तो 5, 6 रखा तो 6, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, 7 के आगे 8 दिख रहा है क्या आपको, 8 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो n की वैल्यू है वो 1 से 7 के बिटवीन है। तो हमने एंड लगा के एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया। पहला स्टेटमेंट तो यही है कि x की वैल्यू क्या है, 1/n स्क्वायर है, ठीक है। फिर जहाँ पे n नेचुरल नंबर है
देखो नेचुरल नंबर ही तो लिया, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। फिर जो स्मॉल एन है वो वैल्यू 1 से 7 के बिटवीन है, ठीक है। कहाँ से कहाँ है? 1 से 7 के बिटवीन। तो ये क्या हो गया? ये पूरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अभी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आगे। इतने क्वेश्चन है ना कि एक में नहीं समझ में आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए क्लियर हो गया ना? अब बी क्वेश्चन पे आएंगे। इसी तरह बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। कि ना बी आपको फिर रोस्टर फॉर्म में दिया है। क्या? 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। आप कहोगे मैम इसमें तो कुछ भी आपका स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा है कि हम n स्क्वायर जैसे ऊपर किया था वैसे कर सकें। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया गया। क्या किया गया है? यहाँ किया गया 1/1 + 1, 1/2 आ जाएगा। फिर क्लियर? चलिए फिर 2/4 + 1 क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। फिर 3/9 + 1 3/10 आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? हमने ऊपर वाले को एज इट इज़ रखा। ऊपर देखो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा तो पैटर्न आपको समझने की ज़रूरत है। आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, तो एप्टीट्यूड में यही सब चीज़ें, तो रीजनिंग वगैरह में यही तो सिखाया था। 1 2 3 4 5 6 ऊपर तो सेम है, ठीक है, ऊपर एज इट इज़ चलेगा। नीचे क्या चल रहा है? पहले हमने 1 + 1, फिर 4 + 1, फिर 10 को 9 + 1, 17 को 16 + 1, 26 को 25 + 1, 37 को 36 + 1 एंड 59 को 49 + 1। अब आप ये देखिए, ये 4 को हम 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और सब में +1 +1 +1 +1 +1 +1। आप कहोगे यस मैम अब तो मुझे समझ में आ रहा है ना? सबको आ रहा होगा। चलिए तो अब बन गया पैटर्न। क्या फॉर्म हो गया? पैटर्न फॉर्म हो गया। यानी हम धीरे धीरे सेट बिल्डर पे पहुंच रहे हैं। 1/1 का 1 को हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर +1, फिर 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर +1, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर +1, 16 को 4 का स्क्वायर +1, 25 को 5 का स्क्वायर +1, 36 को 6 का स्क्वायर +1, 49 को 7 का स्क्वायर +1। ठीक है। सो हिंस वी मे राइट द सेट एज, तो हम सेट को कैसे लिख सकते हैं? मतलब n क्या ले लें? 1 2 3 4 5 6 n, अगर हमने 1 लिया तो ये मिल जाएगा, 2 लिया तो ये मिल जाएगा। तो x सच दैट, अभी आपको बताया ना सेट बिल्डर बनाने के लिए आपको x सच दैट तो लिखना ही होता है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर +1। क्या वैल्यू होगी? ये जो 1 2 3 सबका स्क्वायर है, इसके हमने n स्क्वायर ले लिया, ऊपर n ले लिया, और +1 तो सब में है तो +1 ले लिया। तो जनरल क्या बन गया कि x क्या है? n/n स्क्वायर +1 है। ठीक है। अच्छा अभी एक बात, तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है क्या? नहीं ना, यानी जो n की वैल्यू है वो कुछ लिमिटेड है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट हुई है 7 तक है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, क्लियर दिस? क्लियर हुआ ना? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 7 रखा है। यहाँ पे हमने इक्वल लगाया है क्योंकि यहाँ पे 1, और इक्वल लगाया है क्योंकि यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसलिए आप अगर आप 1 और 7 दोनों कंसीडर करें तो इक्वल का भी साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। दिया है 59 53 59 61 67 71 73 79। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखिए कैसे बनेगा। वी नो दैट प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ से। किससे? इटसेल्फ से। इटसेल्फ समझते हैं ना, अगर 53 की बात करें तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। 59 की बात करें तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा। इसी तरह ये सारे आपको दिख रहे होंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जानते हो हर एक सेट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो डिफरेंट होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए आपके क्या, प्राइम नंबर्स। हिंस तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल द गिवन नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स ग्रेटर दैन 50। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये सारे नंबर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं और किससे, ग्रेटर देन 50। अगर आप 50 के पहले भी देखें तो प्राइम नंबर्स 1 से 50 के बिटवीन प्राइम नंबर्स होंगे ना, लेकिन अगर हम 50 के आगे देखें तो क्या आएगा, 53, और 53 के बाद 59, अब 53 के बाद 54, 55, 56, 57, ये सब किसी ना किसी टेबल में आ रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हैं ना, एक के बाद एक आने से। अगर हम कहें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलिए तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। ऐसे यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79। तो स्टेटमेंट तो मिल गया हमें। अब हम लिखेंगे कैसे इसे, क्या लिखेंगे, सी जो भी दिया है उसी को कंसीडर करेंगे, उसी अल्फ़ाबेट को। इक्वल साइन लगाएंगे, एक्स इज देयर, एक्स इज देयर, तो सारे सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे। फिर एक्स क्या है, आपने कह तो दिया एक्स होगा, लेकिन एक्स है क्या, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर। ऊपर देखो प्राइम ही तो है, ये सारे प्राइम ही तो हैं आपके पास। अच्छा, कैसे प्राइम नंबर, एंड लगाएंगे। 50 और 80 के बिटवीन जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। देखो 79 के बाद 80 तो आएगा, और 80 कंपोजिट है, तो 50 से 80 के बिटवीन के प्राइम नंबर। तो बन गया ना सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है हेयर इन सेट डी, एक सेट डी है, देयर आर 2 एलिमेंट्स -1 एंड 1। क्या है उसमें, -1 एंड 1 एलिमेंट, मतलब आपको ऐसे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिया है, d इज़ इक्वल टू -1 एंड 1। हो सके तो आप बुक भी खोल के ओपन करके बैठा करिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट बात मैम आपको बताती हैं वो आप बुक में नोट कर लिया करिए। चलिए, RS अग्रवाल बुक है आपकी। Hence in set D there are 2 elements -1 and 1. -1 and 1 are integers. बिल्कुल ये दोनों ही क्या हैं, इंटीजर। ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। सो द गिवन सेट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, कैसे इंटीजर है, x सच दैट, फिर से वही बताया आपको, x क्या है, एन इंटीजर। बिल्कुल ये दोनों इंटीजर हैं। कैसे इंटीजर है, जो -2 और 2 के बिटवीन है। -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। -2 से बड़ा -1 1 और 2 से छोटा 1। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 14 क्वेश्चन ऊपर रह गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है ई की वैल्यू क्या है, 14 से लेकर 98 तक है। क्या है, 14, 21, 28, 30। तो मुझे 7 की टेबल जैसी लग रही है, बस 7 नहीं है, इसके आगे तक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो पहले वाले को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हम लिख सकते हैं 14 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 72। इस तरह करते करते जब हम डॉट 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 नीचे तक आएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 7 × 14 इज इक्वल टू 98। मतलब सारे ही आप समझ गए होंगे कि सारे ही नंबर्स क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सो द गिवन सेट कैन बी रिटन एज x सच दैट x इज इक्वल टू 7n। जब भी आपको किसी के मल्टीपल्स मिले
ठीक है, मल्टीपल्स आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो सेम नंबर्स के टेबल, जैसे मैंने कही 7 के मल्टीपल 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल्स मिले तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 7n। अगर 8 के मल्टीपल्स होते तो हम 8n लिखते, 3 के मल्टीपल्स होते तो हम 3n लिखते। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7n। जब आप n डिफाइन करेंगे तो आप ये भी बताएंगे कि n की वैल्यू इंटीजर है कि नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो तो नेचुरल नंबर है। अच्छा, लाइज बिटवीन क्या है, 1 कुछ 14, सबसे पहला 14, पहले हम 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, फिर 4 ले रहे हैं, फिर 5 ले रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सही कर लेना, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग दिखा दें, कभी कभी मिस्टेक्स रहती हैं। ये जो थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है आपको, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आप 1 लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 14। यहाँ इक्वल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या नहीं लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि हम 1 तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पहला 2 ले रहे हैं। 7 2 14। तो या तो आप ये लिखेंगे या आप ये लिखेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल जो लगा है इसको काट देना चाहिए। चलिए, सिर्फ क्या लगेगा, लेस। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन अ रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट एज द राइज डिस्क्राइब एट अ सेट बिल्डर। आप देखो, आपको मैच द फॉलोइंग गिवन है, जहाँ एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म। को आंसर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर दें। चलिए, -5 और 5, देखो यहाँ पे तो हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही है, -5 है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही है। क्या यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन लग रही है, x की वैल्यू z में बिलोंग करी है, जहाँ x स्क्वायर 25। बिल्कुल, देखो अगर हम x -5 लेते हैं, क्या लेते हैं, -5, तो -5 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा 25। x हम 5 लेते हैं तब भी क्या आएगा, 25। तो ये पहला आपका मैच हो गया। फिर दूसरा देखते हैं 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 18। तो कह रहा है कि ये वाला सेंटेंस पढ़ें। फिर x इज देयर, x नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। फिर x इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, x फैक्टर है, 18 का फैक्टर, मतलब 18 किससे किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से, 6 से, 9 से, बिल्कुल सही मिला है हम लोग को, ये d से होगा। नेक्स्ट -3 से लेकर 3 तक वैल्यू क्या हो सकती है, ये x स्क्वायर लेस देन 16 होगा। अब देखो, आप यहाँ 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, लेस देन 16। 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, लेस देन 16। 1 का स्क्वायर करो लेस देन 16, इसी तरह 3 तक लेस देन 16। तो ये मिल गया। ये प्रिंसिपल जाहिर सी बात है वर्ड वाला होगा ना, द लेटर वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल। 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1। क्लियर, आई थिंक मैच द कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये सब कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हम लोग इतना अच्छे से समझ लिए हैं कि वहीं पे सारा शॉर्ट आउट हो गया है। आप लोग क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते, देखिए सेम है ना, पहले वाले का हम लोग ने ये मैच किया है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 1 भी है, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका एक एक्सरसाइज 3 डेज़ में कंप्लीट हो गया है। ऐसी पूरी RS अग्रवाल हम लोग रिवाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, पूरी RS अग्रवाल रिवाइज करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा फॉलो करिए। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग क्या टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन टाइम नहीं देते, ऑफलाइन तो टाइम देते हैं, ऑनलाइन इतना टाइम नहीं निकाल पाते। बट बहुत जल्दी मैं पूरा ये सेटअप करना चाहती हूँ कि आप लोग को ऑनलाइन टाइम मिले, और जिनको मैं जितना अपना मतलब लर्निंग आपको जितनी भी करा सकूँ उतना मुझे अच्छा फील होगा। चलिए, थैंक यू क्लास।